स्थानीय निकाय चुनाव से पहले पहुंचेगा आरजे रमझाझर आपके नगर या गांव में और जनता पूछेगी सवाल ताल ठोक के। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे रमझाझर और मैं हूं पुखराज सिंह। कटघोरा विकास खंड के रंजना ग्राम पंचायत में गोंड समाज द्वारा अखिल गोंड समाज महासभा का आयोजन किया गया। गोंड महासभा के इस आयोजन का उद्देश्य समाज में 5वीं अनुसूची को पूर्ण रूप से लागू करने शपथबद्ध होना रहा। कटघोरा विकास खंड के ग्राम पंचायत रंजना में अखिल गोंड समाज महासभा केंद्र जेवरा में भव्य आयोजन किया गया। अखिल गोंड समाज महासभा केंद्र जेवरा द्वारा कोरबा जिले के ग्राम रंजना में आयोजित किए जा रहे महासभा के वार्षिक सम्मेलन में मुख्य अतिथि के रूप में गोंड समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष हीरा सिंह मरकाम तथा कटघोरा विधायक पुरुषोत्तम कंवर, पाली तानाखार विधायक मोहित गिरकट्टा, पाली तानाखार विधायक रामदयाल उइके उपस्थित रहे। यह सर्व आदिवासी समाज का महासम्मेलन है। अब इस सम्मेलन के माध्यम से हम समाज को जागरण करना चाहते हैं और सरकार को आगाह भी करना चाहते हैं कि संविधान में हमको 5वीं अनुसूची का प्रावधान दिया गया है, लेकिन उसमें प्रावधान को लगातार उपेक्षित किया जा रहा है, उसको लागू नहीं किया जा रहा है, जिससे 70 सालों से जो हमको जो मिलना चाहिए था वो नहीं मिल पा रहा है। 76 सालों से हम उपेक्षित महसूस कर रहे हैं। इस कारण से हम अपने समाज को भी इकट्ठा किए हैं और इस कार्यक्रम में हम हमारे जो संविधान के संरक्षक राज्य के स्तर पर राज्यपाल को आमंत्रित किया गया था, लेकिन विशेष कारणों से उनका आगमन नहीं हो पाया। हम उनको बताना चाह रहे थे कि समाज में कितना उपेक्षित है, कितना माने शोषण हो रहा है, जबकि संविधान में सबसे ज्यादा प्रावधान आदिवासियों के लिए बनाया गया है, दिया गया है, लेकिन उसका पूरी तरह से पालन नहीं किया जा रहा है। तो इसका आखिर कारण क्या है? अगर कारण है तो उसको निदान करें और हमको उसका हक और अधिकार मिले। इस कार्यक्रम में पूरे छत्तीसगढ़ के कोने कोने से आए हैं, जैसे सरगुजा से आए, सरगुजा संभाग से आए हैं, आपके रायपुर संभाग से आए हैं, बिलासपुर संभाग तो है ही है, दुर्ग संभाग से भी आए हैं, बस्तर से भी आए हुए हैं। तो सारे लोग अब पूरे माने छत्तीसगढ़ के पूरे आदिवासी अब एक होना चाह रहे हैं और एक संगठन बना करके अपने हक और लड़ाई के माने अधिकार को लड़ना चाह रहे हैं, मांग करना चाह रहे हैं। एकजुट हो रहे हैं। यदि मांग पूरी नहीं होती तो आगे आप लोग की क्या रहेगी समाज की? अगर इसका मांग पूरी नहीं होती है तो हम बृहद स्तर पर पूरा प्रदेश स्तर में इसका जन जागरण चलाना चाह रहे हैं और जन जागरण के माध्यम से हम संवैधानिक जो प्रावधान है उसको बताना चाह रहे हैं और उसके माध्यम से जो हक अगर हमको नहीं मिलता है तो हम उसके लड़ने के लिए तैयार हैं। साथ ही सभी अतिथियों ने 5वीं अनुसूची क्षेत्र की समस्याओं से लोगों को अवगत करवाते हुए लोगों से अपील की है कि हमें इसके लिए जितना भी संघर्ष करना पड़े हम सब मिलकर करेंगे। सरकार देगी, सरकार शादी करेगी, सरकार स्वास्थ्य शिक्षा देगी, कहां से देगी? वो सब टैक्स आपके खून से पसीना बनता है, वो नोट दिल्ली के खजाने में है, रायपुर के खजाने में है और जितने हम जैसे सांसद हैं, विधायक हैं, उनकी तनख्वाह आईएएस अधिकारियों के समाज के पैसे से मिलता है। आप उनसे काम ले नहीं पा रहे। उस विषय में मैंने कहा कि जब से संविधान बना है तब से 5वीं अनुसूची है। सरकार की इच्छा शक्ति के कमज़ोर होने के कारण से ये 5वीं अनुसूची लागू नहीं हो रही है, जिसके लिए हमने भी पहले आंदोलन किया है। 24 को भी फिर से दिल्ली जा रहा हूँ और समाज जब तक के खड़े नहीं होगा तब तक कि ये 5वीं अनुसूची लागू नहीं होगी। उदाहरण के लिए मैंने बताया कि 5वीं अनुसूची क्षेत्र में कोई भी ग्राम पंचायत को नगर पंचायत नहीं बनाया जा सकता, पर बना रहे हैं। हाई कोर्ट को ने आदेश कर दिया कि सुप्रीम राज्य सरकार को परिसीमन करने का अधिकार है। तो हम तो कहेंगे जब तक कि ये खड़े नहीं होंगे अपने पैर में, जब तक कि इनके मन में यानी ये भावना नहीं जागृत होगी कि हमें पालन कराना है, तब तक के 5वीं अनुसूची जब तक के कोई भी सरकार हो आज तक नहीं कराया तो आगे क्या करेगा। और इसलिए बीडी इस अवसर पर अखिल गोंड समाज महासभा केंद्र जेवरा के सभापति सेवक राम मरावी, उप सभापति विश्राम सिंह मरावी, सचिव राम नारायण टेकाम, संरक्षक गेह सिंह उइके, कोषाध्यक्ष बुधवार सिंह पावले, महामंत्री मोहन सिंह राज, जय सिंह राज, मंडल अध्यक्ष नकुल नेताम, कृषि मरावी अरुण टेकाम और देव कुमार वरकड़े उपस्थित रहे। एक मंच में दिखे पाली तानाखार के तीनों दिग्गज नेता। केंद्र सरकार के खिलाफ हीरा सिंह मरकाम ने 5वीं अनुसूची लागू करने के लिए मांग की।
साथ ही कई मुद्दों पर हीरा सिंह मरकाम ने केंद्र सरकार व राज्य सरकार को घेरा। समाज को एकत्र किया कर जो 5वीं अनुसूची है उन मांगों इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के तौर पे आज आमंत्रित किया गया था समाज ला इकट्ठा करे के जो किसी कारण एक मतलब है लेकिन उनको कि हम भी हमारा पूरा आदिवासी समाज एकजुट होके जो 5वीं अनुसूचित क्षेत्र है, जैसे अभी 5वीं अनुसूचित क्षेत्र में हमारे बीच आपके जो पंचायत रिस है वो पंचायत में नगर जोड़ दिए गिस, तो नगर जोड़ दिए गिस तो आदिवासी के हक छीने गिस। एक लड़ाई हम लड़े बारे। जैसे हमन के देवी देवता रिसे जेकर पूजा हमन करत रहे, ट्रस्ट बना के आज ओकर हमर हक छीने जात है। दूसरिया में आज हमन के जो जतका भी समाज है जो हमला अधिकार मिलना है, जो अधिकार मिलना है वो दूसर ला मिलत है। आज जतका भी चुन के जाते हैं वो बात हमार नहीं रख पाते हैं। जैसे भूमि अधिग्रहण बिल के नाम से हम मुखिया लड़ाई लड़े वो ला बचाए हैं, हम मुखिया जो संविधान ला बचाए तो समाज के मुखिया बचे। कोई हमार मुखिया जो है हमार बात ला संसद तक नहीं पहुंचाते हैं। एक माध्यम से, मंच के माध्यम से मैं चाहता हूँ आज अतके संख्या है, बृहद संख्या लेके कोरबा जिला से पैदल मार्च मैं रायपुर तक ले जाना चाहता हूँ और जो हमारा संविधान है वो हक ला हम लेना चाहते हैं। 7वीं अनुसूची लागू होनी चाहिए, किस तरह होना चाहिए? लागू तो है लेकिन पूर्णतः पालन नहीं किया जा रहा। लागू है, किसकी लापरवाही मानते हैं ये? 18 सितंबर ये तो शासन की लापरवाही है। शासन की लापरवाही की वजह से हम नहीं मिल पाते। जैसे अभी ये खनिज न्यास मद है, खनिज न्यास मद के मालिक कौन रहे? जल जंगल आदिवासी के, लेकिन खनिज न्यास मद के मालिक कोई गैर आदिवासी है। ये हमारे दुर्भाग्यजनक बात है। एक वजह से हमारी ये जो लड़ाई जो है बृहद रही, हम कम नहीं कर सकें। मैं तो मंच के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि आज अतके भीड़ है, आप लोग यहीं से रायपुर तक दिखाऊं भीड़। कटघोरा से जयप्रकाश साहू के साथ शारदा पाल एवं शशिकांत डिक्सेना की रिपोर्ट, आरजे रमजाजर। अगर आप चाहते हैं मीडिया में अपना करियर बनाना, रिपोर्टर, राइटर या फिर एडिटर बनना, तो आज ही संपर्क करें आरजे रमजाजर में। हमारा पता है सुर्रीघाट बाईपास रोड, पड़ाव चौक, मुंगेली।